किसी ते भार ना बने, फिर दूजा वो बाकियां दा भार चुक लवे। मान लो किसी चिक्कड़ विच फसी हुई गड्डी नूं आपां धक्का ला रहे हां, 10 जने धक्का ला रहे होण, उहदे विचों 4 जने पूरा जोर लाउण, 4 जने ना लाउण, जां कोई पिछे नूं लाई जावे, तुसीं आप हिसाब लाओ कि वो गड्ढा फसिया होया निकलेगा नहीं। एक लिखिया होया है सुखमनी साहिब दा वाक, जन राता हर नाम की सेवा। नाम जपना भी एक प्रकार की सेवा है, नाम की सेवा भी सेवा ही है। मुकदी गल के बंदे की सारी जिंदगी सेवा वास्ते ही है। थोड़े मनुख ने जिहड़े चप्पू मार के बेड़े नूं सही पासे लेके जा रहे आ, कुछ ने चप्पू रखे हुए ने ते कुछ पुठे पासे नूं लाई जांदे ने। ये संसार इदां दा ही है। इत्थे असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ भी मिलूगा। इत्थे असंख मूर्खंद कोर, असंख चोर हराम खोर वो भी मिलूगा। इस दुनिया दे मानवता दे जिन्ने भी दुख ने, उन्हां दुखां नूं दूर करन दे लई कुछ मनुख यतन कर रहे ने, कुछ नहीं कर रहे ते कुछ उल्टे पासे नूं कर रहे। महाराज जी दे चरनां विच सुभाईमान गुरु रूप साध संगत जी, सब तो पहलां फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही कीमती विचार आपां वीर जी पासों सरवण कर रहे सी। सेवा के संबंध में बहुत सारिया गल्लां वीर जी ने वखरे वखरे नुकते जिहड़े आ समझाए आ। गुरबाणी दे विचों कथा करदिया, शब्द पढ़दिया, पाठ करदिया, कीर्तन सुनदिया अणगिणत प्रमाण गुरबाणी दे साडे कन्नां च पैंदे आ, जिहड़े सानू सेवा दे वल प्रेरित करदे आ। जिन्नी क मैनूं समझ आई है, मैं भी अपने हिसाब दे नाल कहण दा यतन करदा। गुरु पातशाह महाराज कृपा करन, गुरु की गल जिहड़ी है वो साडे जीवन का, साडे विचार का हिस्सा बन जाए। गुरु साहिबान ने विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसण पाई है कह के इत्थे स्पष्ट ही कर दिता है भी सेवा ही है जिहदे नाल असीं रब दे घर जगह बना सकते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच सेवा है कि गुरु साहिबान सच्चे पातशाह महाराज जी ने संसार ते आके मनुख नूं सब तो पहला अपने जोगा होने लई कहा है भी बंदा किसी ते भार ना बने, फिर दूजा वो बाकियां दा भार चुक लवे। मान लो किसी चिक्कड़ विच फसी हुई गड्डी नूं आपां धक्का ला रहे हां, 10 जने धक्का ला रहे होण, उहदे विचों 4 जने पूरा जोर लाउण, 4 जने ना लाउण, जां कोई पिछे नूं लाई जावे, तुसीं आप हिसाब लाओ कि वो गड्ढा फसिया होया निकलेगा नहीं। इस दुनिया दे मानवता दे जिन्ने भी दुख ने, उन्हां दुखां नूं दूर करन दे लई कुछ मनुख यतन कर रहे ने, कुछ नहीं कर रहे ते कुछ उल्टे पासे नूं कर रहे ने। और संसार जिहड़ा इसे चक्कर च ही दुख पाउंदा रहिंदा। जिहड़े परोपकारी मनुख संसार ते आउंदे ने, वो दूजियां दा भार चुक लैंदे ने बहुत सारा। जन्म मरण दोहू मैं नाही जान परोपकारी आए। ऐ कह लो कि जे मलाहा बेड़ी कोई बेड़ा तूफान च फसिया होया ते सारियां ने चप्पू फड़े हुए ने, थोड़े क मनुख ने जिहड़े चप्पू मार के बेड़े नूं सही पासे लेके जा रहे आ, कुछ ने चप्पू रखे हुए ने ते कुछ पुठे पासे नूं लाई जांदे ने। ये संसार इदां दा ही है। इत्थे असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ भी मिलूगा। इत्थे असंख मूर्खंद कोर, असंख चोर हराम खोर वो भी मिलूगा। असीं अपने मन विच कोई हौमे दा, घृणा दा भाव आउण दी बजाए ये भाव लैके आउणा है कि कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। सेवा की है, सिमरन की है। भाई साहब जी दस ही रहे सी कि सेवा ते सिमरन सानू गुरु साहब ने जोड़िया। पर जो बाणी पढ़ते हैं, सेवा ते सिमरन भी किते जाके एक हो जाते हैं। एक लिखिया
होया सुखमनी साहब का वाक, जन राता हर नाम की सेवा। नाम जपना भी एक प्रकार की सेवा है, नाम की सेवा भी सेवा ही है। मुकदी गल के बंदे की सारी जिंदगी सेवा वास्ते ही है। इस गल को समझण लई छोटा जिहा नुकता आपां पहला एक साझा करिए। जदों आपां अरदास करते हैं, आपां सुखमनी साहब की एक पौड़ी पढ़ते हैं, कई बार वो पौड़ी हैगी है, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जीओ पिंड सब तेरी रास। असी वाहिगुरू अगे अरदास करते हैं कि तू साडा मालिक है, असी तेरे अगे अपनी बेनती रखते हैं कि ये जो जीओ पिंड है ये तुहाडी दित्ती रास पूंजी है। इत्थों साडी गल शुरू हुंदी है। जीओ की हुंदा, पिंड की हुंदा ते रास की हुंदी। मोटा जिहा हिसाब है। जीओ मतलब साडा जीव आत्मा, मन कह लो, पिंड मतलब पिंडा शरीर। हर मनुख नूं ये दो चीज़ां वाहिगुरू ने दित्तियां। बाकी ये कपड़ा संसार तो लैके पहनिया, ये दुनिया का धन दौलत माण वडियाई जमीन जायदाद बाकी सब का इत्थों असीं लिया, इत्थे छड्ड देना। जन्म तो लैके मरण तक जे दो चीज़ां बंदे कोल हैगियां ते ओह एक शरीर आ, एक विच जिहड़ा जीव आत्मा। जीओ पिंड दी रास है। रास का मतलब हुंदा किसी भी बंदे दी दुकान है, व्यापार है, उहदे कोल टोटल जो उहने रुपया लाया होया। जिवें किसी बंदे ने कोई हट्टी पाई, उस हट्टी दे विच सौदा पाया, वो जिन्ना सौदा है वो उहदी रास है। कुल रास जिन्नी होगी, सौदा जिन्ना वधिया होगा, उन्नी को प्रॉफिट दी, मार्जन दी, लाभ दी आस कर सकदा। जिहड़ी रास है वो जे अपनी ना होवे तां व्यापारी बंदे नूं टेंशन ज्यादा हुंदी, चिंता ज्यादा हुंदी। सीधा जिहा हिसाब यह है कि जे अपनी रास है तो नुकसान भी हो जू तो बड़ी चिंता नहीं। पर जिस बंदे की रास अपनी ना होवे, उन्हें किसी भैन भरा के हथ जोड़ के आख्या होवे भी भाई मेरे कोल काम चलाउण जोगे पैसे है नहीं, तो तू कृपा कर मैनूं थोड़े जे रुपये दे, मेरा काम चल जे। ਉਹਦਾ कोई दोस्त मित्र ਉਹਨੂੰ आखे भी लै बई तैनूं मैं तेरी हट्टी चलाउण जोगा, काम चलाउण जोगा इन्ना कुछ रुपया मैं तेनूं दे देना, मैं तेनूं ये पैसे 1 साल वास्ते दे रहा, ये रास इनूं संभाल के रखी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तू खरीद वेच फिर वेच, जिन्नी बार मर्जी ये साइकिल घूम जे, ਜਿਹੜਾ लाहा होएगा प्रॉफिट होएगा वो तेरा होएगा। पर मेरी जिहड़ी रास है जिन्ने मैं दे रहा, मैनूं 6 महीनों बाद साल बाद मेरे मोड़ दें। गुरु जी कहते ने ये जिंदगी एक व्यापार है, बिजनेस है, तो साडे कोल जीओ पिंड दी रास है। ये जिहड़ी रास है बगानी है, ये हर एक नूं मिली है। किसी नूं 100 साल वास्ते, किसी नूं 50 साल वास्ते, किसी नूं 10-20 साल वास्ते, किसी नूं 70-80 साल वास्ते। रास परमेश्वर दी ते उन्हें वापस ले लेनी है, वह पता नहीं अगले साल ही ले ले, पता नहीं वो अजे 10-20 साल होर दे देवे आपां नूं। जिहड़ी रास है बगानी है, ते बगानी रास जिन्ने लए ने उन्ने मोड़ने ने पूरे पूरे। फिर साडा की, साडा हैगा लाहा, प्राणी तो आया लाहा लैण। असी किसी भैन भरा तो 4 रुपये उधारे ले लीए, वो पैसे लैके अलमारी च रख के जिंदरा मार के चाबी जेब च पा के ते फिरी जाइए, साल बाद वो पैसे कढ़ के वापस कर दईए। तुसी दसो अलमारी च पए पए पैसे दुगने हो सकते हैं? वो रकम का की बनूगा? उस रकम नूं चूहे भी कुतर सकते हैं, उन्होंने सिਉਂक भी लग सकती है, वो पई पई उन्नी भी रह सकती है, जिवें भी आई उवें वापस होगी। इहनूं आपां जे सिक्कियां दे विच मन लईए कि सोने दे सिक्के ने, मोहरां ने, तो वो जिन्नियां हैगियां उन्नियां ही रहणगियां, जिवें आईयां पईयां रहीआं ते उवें मोड़तियां, वो चों कख नहीं कढ़िया। गुरु जी कहंदे ने हर बंदे कोल बाकी चीज़ां बाद च ने, पहला बंदे कोल 2 चीज़ां, तुरे फिरदे इंसान कोल 2 चीज़ां हैगियां, एक जीओ एक पिंड। ये जीओ पिंड दी रास है, ये रास बगानी है। ਇਹਦੇ वापस मुड़न तो पहला पहला ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਕੱਢਣਾ है। लाहे कारण आया जग
गया ठगाए ठग। लाहा की है? असी सोचिया भी कोठियां पा लैनियां, घर बना लैने, जमीनां जायदादां, ये शायद जिंदगी का लाहा है। पर सारी जिंदगी जिहड़े ये लाहा खटते रहे, अखीर नूं जान लगे दस के गए भी ये तो कुछ भी नहीं सी, असी तो एवें कूड़ा इकट्ठा करते रहे। जिंदगी का लाहा काहदे च है? लाहा नाम पूंजी वे साह, नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह। गल समझण वाली ये है कि जिंदगी दे विच सानू दो चीज़ां रब ने सब नूं दित्तियां, भावें कोई अमीर है भावें कोई गरीब है, एक जीओ ते एक पिंड। हुण जिहड़ा जीओ है, मन है, जीवात्मा है, उहदी खुराक है ज्ञान, उहनूं आहार चाहिदा है नाम दा। जिहड़ा पिंड है, पिंडा शरीर, इहनूं चाहीदी है तंदुरुस्ती। अपनी सुरत नूं पिछे लैके जाओ। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाए, उन्हें अपनी थां ते गुरु अंगद देव जी महाराज नूं गुरता गद्दी दित्ती। 12 साल वो गुरता गद्दी ते रहे और उन्होंने खडूर साहब की धरती ते 2 कारज विशेष आरंभ किए जिहड़े कदी रोकण नहीं दिते। सवेरे वो बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाउंदे सी, शाम नूं मल अखाड़े च इकट्ठे करके घुलण लाउंदे सी। पढ़ना भी सीखो ते लड़ना भी सीखो। एक मन के वास्ते खुराक चाहिए ज्ञान की, एजुकेशन, इनू चाहिए हैल्थ। एजुकेशन एंड हैल्थ ये साडियां बेसिक नीड्स बनाती। दुनिया की एजुकेशन च सिर्फ हुंदा 2 ते 2 4 हुंदे आ, पर गुरु घर की एजुकेशन च नाल भी हुंदा है हक पराया नानका उस सूअर उसका। दुनिया की एजुकेशन दे विच सानू बायोलॉजी पढ़ा दी जाएगी, बॉटैनिक पढ़ाई हुंदी है, रुखां बिरखां बारे वो पढ़ा दी जाएगी, मेल फीमेल बारे पढ़ा दस दिता जाएगा। पर गुरु घर की पढ़ाई च नाल भी दसिया जाएगा, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे। ये कल्ली वो एजुकेशन नहीं हैगी भी 2 ते 2 4 हुंदे आ। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने संसारी पढ़ाई भी करवाई और आत्मक भी। ऊड़े अड़े दे गुरमुखी दे कायदे उन्होंने लिखे है, यह सब नूं पता है। पर एक गल होर, वो उस टाइम के बड़े वड्डे लेखाकार भी सन। बाबा फेरू मल जी गुरु अंगद साहब के पिता जी जिहड़े ने, तो गुरु नानक साहब के पिता भी मेहता कालू जी, उस वेले के वड्डे लेखाकार ने। जिन्ना भी राय बुलार का हिसाब किताब है, जमीनां दा, आमदन का, खर्च का, इस तरह ही चौधरी तख्त मल का वो बाबा फेरू मल जी करते सी सारा। और जदों लेखे च हिसाब किताब च कोई हेर फेर हो गया सी, तो उन्होंने ठीक करदियां करदियां भाई लहणा जी ने तो बाबा फेरू मल जी ने 1 महीने का समा लैके वो ठीक किया। उस वेले की लेखे की पढ़ाई अज की भाषा च कह लो कि कमर्स, बिजनेस, मैथ, अकाउंट, ये जी पढ़ाई है लेखे की, वो लेखा वो जानकार सन उहदे। और उन्होंने बच्चों को दुनियावी पढ़ाई भी करवा दी, उन्होंने आत्मक पढ़ाई भी करवाई। जपजी साहब साडी असली एजुकेशन है, ज्ञान है। ये जिहड़ा जीओ है, ये जिहड़ा पिंड है, इन्हां दोवां दीयां जरूरतां अड्ड अड्ड ने। इस जीओ नूं चाहीदी एजुकेशन, ज्ञान चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए। मन पानी वर्गा हुंदा, पानी हमेशा नीवें पासे नूं जांदा, ताहां नूं लैके जाना टैंकी च, बिजली फुकेगी, मोटर घूमेगी, बिल आएगा तो पानी उपर जाता है। नीचे नूं कोई माड़ी मोटी पाइप कितों लीक कर जे थोड़ा बहुता, इहदे नाल ही पानी सारा थल्ले आ जाता। मन माड़े पासे नूं नीवें पासे नूं आपे तुरिया आउंदा, चंगे पासे थोड़ा जिहा जोर लाउणा पैंदा, संगत वाले पासे नूं सेवा सिमन बंदगी सानूं कुछ खेचल करनी पैंदी है कि साडा और साडे बच्चों का मन सही पासे लगे। बुराई अपने आप रस्ता लभ लैंदी है। खेतां 'च कणक बीजनी पैंदी है, कवाड़ आपे उगदा। गुरु जी कहंदे मन पानी की न्याई है, तो पानी नूं संभल लई फिर भांडा चाहिए। कुंभे बद्दा कुंभ घड़ा हुंदा, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा। ज्ञान इस मन नूं संभल की लोड़ है। मन की खुराक है ज्ञान। जिहड़ा शरीर है इहनूं 3 चीज़ां चाहिए तंदुरुस्ती वास्ते। वो 3 किहड़ियां ने? वो 3 चीज़ां ने। नंबर 1 खुराक, दूजी है कसरत, ते तीजी है दवाई बूटी। जदों इस शरीर की गल करते हैं खुराक की, तो सानू उस समय का एक प्रमाण मिलता श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी चों, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत वंडी है रास अमृत खीर ख्याली।
गुरु अंगद देव जी महाराज के महल माता खीवी जी लंगर की सेवा करते सी, घ्यो वाली खीरां वरतदियां सी। देसी घ्यो का कड़ाह प्रसाद आपां हुण भी छकदे हां। इस शरीर नूं उत्तम भोजन चाहिदा है जिहड़ा ये सारे तत्त पूरे कर देवे। मोगे लागे शायद एक डॉक्टर ने परिवार उन्होंने खोज करके एक छापिया होया सी लेख WhatsApp ते घूमदा रहा है। उहदे च उन्होंने दस्सिया सी कड़ाह प्रसाद की जिहड़ी शरीर के जिहड़े न्यूट्रिशनल तत्त ने, इहदे पोषक तत्त ने जिहड़े बहुत शरीर के मुताबिक ढुकवें ने और यह बहुत वधिया उत्तम खुराक बन जाती है मनुख के शरीर की। गुरु साहब ने उत्तम खुराक तो बाद दूजी चीज जिहड़ी कसरत है उहदे लई मल अखाड़ा अगे चल के शस्त्र विद्या गुरु घर दे विच प्रचलित की। ते तीसरी है दवाई बूटी। सारे जानते हैं तीसरे पातशाह जी के मंजीदार भाई लालो जी जिहड़े गुरु के सिख ने। भाई लालो जी जिहड़े तीजे पातशाह वेले बाद विच 22 मंजियां चों एक मंजीदार बने, वो वैदगी जानते सन। गुरु घर दे विच आईयां संगतां नूं दवाई बूटी दी इलाज दी माड़ी मोटी जदों जरूरत पैंदी वो हाजिर सन, सेवा करते सन। अगे चल के चौथे पंजवें पातशाह वेले बड़े वड्डे दवाखाने बन गए। सतवें पातशाह दे वेले ये दवाखाना ये मैडिकल सहूलत इन्नी कुत्ते चली गई, जिहड़ा शाहजहान ताजमहल बनाई बैठा सी, जिहड़ा शाहजहान लाल किला बनाई बैठा सी, ਉਹਦਾ अपना ਵੱਡਾ मुंडा बीमार होया दारा शिको ते ਉਹਦਾ इलाज ਜਿਹੜੀ दवाई ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। एक हमला तो उदों होया जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की भैन 10वें पातशाह महाराज जी के भूआ जी बीबी वीरो जी उन्हों का विआह कारज चल रहा सी अमृतसर की धरती ते। एक पासे बरात आई, एक पासे फौज आई। बरात नूं भी संभालिया, सेवा की, और फौज नूं भी सांभिया, उन्होंने भी फिर जिद्दां दी सेवा चाहिए सी वो भी की। लोहगढ़ के स्थान ते वड्डा घमसान का युद्ध होया। सच्चे पातशाह महाराज आप अगे होकर लड़े, मुखलिस खान मारिया गया। झबाल की धरती ते बीबी वीरो जी का विआह होया। साडे नौजवान वीर भैणां बच्चे संगतां किते जदों भी किते उधर जाण आगरे जा गया कोई ताजमहल जरूर वेखना है, पर सानू पता नहीं ये अत्याचार की निशानी है, जुल्म की। जिन्हां लोकां दे कोलों काम करवाया, ताजमहल बनाया, किदां बनाया। और दूजे पासे जो साडा दरबार साहब है प्यार की निशानी असल च वो है, जिथे राजियां ने भी टोकरी चुकी ते रंकां ने भी चुकी ते सारियां ने प्यार नाल चुकी। जिथे सारे जने आउंदे ने, सारियां जातां बरादरियां वाले बह सकते हैं, वो प्यार की निशानी श्री दरबार साहब है। ये ताजमहल ये अत्याचार की जुल्म की निशानी कह लो। खैर वो वखरा विषय। मुकदी गल है कि गुरु घर की मैडिकल सहूलत दवाखाने इन्ने क ज्यादा सेवा कर रहे सी कि मुल्क का बादशाह जिहड़ा ताजमहल बना सकता, लाल किला बना सकता, वह अपना बच्चा बीमार होया तो दवाई गुरु घर ने भेजी, वो दुश्मन होने के बावजूद भी भेजी। साडे गुरु पातशाह ने एजुकेशन ते हैल्थ, जियो ते पिंड, इहदे लई ज्ञान ते इहदे लई तंदुरुस्ती शरीर लई इहदा पक्का ही प्रबंध किया। और मुफ्त सारियां लई, कोई जात नहीं वेखी, कोई बरादरी नहीं वेखी, सब दे वास्ते ज्ञान दिमाग लई, मन लई, जियो लई ते पिंड पिंडे लई, शरीर लई तंदुरुस्ती महाराज ने मुफ्त दी। ये बंदे दियां बेसिक नीड्स ने, मुढ़लियां जरूरतां ने। हुण अज आ जाओ किसी भी बच्चे नूं पुछो बेटा मनुख दीयां बुनियादी जरूरतां दसो, वो कहेगा जी कुल्ली गुल्ली जुली पंजाबी च, हिंदी च कहेगा रोटी कपड़ा और मकान, ते अंग्रेजी च कहेगा फूड क्लोथ एंड शैल्टर। हुण तुसीं मनुख दे अगे लिख दो गुलाम। एक गुलाम मनुख दीयां लोड़ां दसो, तुहानूं एक गुलाम देता, उतों काम कराओ, गोहा चकाओ, नालियां साफ कराओ, गटर साफ कराओ, जो मर्जी कराओ, पर उन्हें तनख्वाह कोई नहीं देनी क्योंकि वो तुहाडा गुलाम है। एक गुलाम बंदा सारी जिंदगी का तुहाडा गुलाम बन गया। जिवें डंगर खरीदे जाते सी, इवें मनुखां नूं खरीदिया वेचिया जाता सी। पुराने जमाने च गुलाम बनाए जाते सी, दास बनाए जाते सी। कोई एक गुलाम बंदा मिल गया सानूं, तुसीं दसो उस गुलाम नूं रोटी देनी पेगी कि नहीं? रोटी तो बिना रह सकदा हो? देनी पेगी। गुलाम मनुख नूं कपड़े देने पैणगे जां उहनूं इदां रख लांगे?
कपड़े की भी लोड़ पेगी। गुलाम बंदे के सिर ते छत होएगी कि नहीं होएगी? गर्मी सर्दी बरसात तो बाहर रहेगा नहीं। एक गुलाम बंदे नूं कुल्ली गुल्ली जुल्ली रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, फूड क्लोथ एंड शैल्टर एक गुलाम दियां लोड़ां सी। अंग्रेजां दे आपां गुलाम सी, उन्होंने यही पढ़ाया, मगरलियां ने भी यही पढ़ाया, अजे तक यही पढ़ी जाते बच्चे साडे, कुल्ली गुल्ली जुल्ली रोटी कपड़ा ते मकान। एक गुलाम बंदे नूं चाहिए ने, कैदी कोल भी इतने चीज़ां हुंदियां, छत भी हुंदी है, रोटी भी हुंदी, कपड़ा भी हुंदा। गुरु साहब ने सानू बनाया आजाद। आजाद मनुख दे कोल की है? एक जीओ एक पिंड। ये जिहड़ा जीओ है इहनूं एजुकेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए। जपजी साहब साडी एजुकेशन है, आत्मक पढ़ाई है। आनंद साहब भी साडी एजुकेशन है, साडा ज्ञान है। गुरु साहब जी वो ज्ञान दिंदे ने जिहड़ा आत्मा नूं परमात्मा नाल मिलाउंदा। एक ज्ञान सिर्फ दुनिया का, जिन्होंने सहस सियाणपा लख होए कहने आ। एक ज्ञान दुनियावी ज्ञान है, एक ज्ञान तत्त ज्ञान है। दुनिया का ज्ञान ज्यादा पढ़ के ज्यादा आ जाता है, पर तत्त ज्ञान जिहड़ा भरोसे नाल ज्यादा आउंदा है। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। दूजा ज्ञान जिन्हें ज्यादा पढ़िया उन्होंने ज्यादा आऊगा, पर यह ज्ञान जिन्होंने ज्यादा भरोसा होगा उन्होंने आऊगा। गुरु ते भरोसा जिहदा जिन्ना वध है उन्होंने तत्त ज्ञान उन्ना वध आऊगा। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिहड़ा तत्त ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, वो भरोसे चों निकलदा है, सेवा चों निकलदा है। भाई साहब ने पौड़ी पढ़ रहे सी एक कुछ इदां दे भावां वाली, जिथे सेवा की गल लिखी है उत्थे हैरान हो जाइदा। गल सेवा की चल रही है, गुरु साहब ने उन्होंने मुकाया जाके मत ते है, माफ करना भाई गुरदास जी ने, पैरी पै पै खाक होए छड़ मणि मनूरी। कहते पैरां ते पै जाना, खाक हो जाना। गुरु के चरणों ते डिगे आ, अपनी साध संगत के पैरों की खाक हो गए, निमरता च होना आपां। पैरी पै पै खाक होए छड़ मणि मनूरी, पानी पखा पीहना नित करे मजूरी। त्रप्पड़ झाड़ विछाएंदा चुल झोक ना झूरी, मुर्दे वांग मुरीद होए कर सिदक सबूरी। मिलूगा कि चन्नन होवे सिंबलों, सिंबल का रुख चंदन बनूगा। चन्नन होवे सिंबलों फल वास हजूरी, पीर मुरीदा पिरहड़ी गुरमुख मत पूरी। मत पूरी होगी, मत ज्ञान नाल भरपूर होगी। जिहड़ी मत है उहदी संपूर्णता सेवा दे विचों हुई है। असीं तां आम दुनिया च यही सुनते हैं ना भी ज्यादा पढ़ लो तो बंदे नूं मत आ जाती है, ज्यादा पढ़ के मत आउंदी कहंदे हैं ना। पर देखो भाई गुरदास जी कित्थों लंघा रहे ने, कहंदे दरियां झाड़ो, चुल्हे च बालन डाओ, झाड़ू लाओ, पोचा लाओ, भांडे मांजो। सेवा की गल करके लिखिया अखीर ते पीर मुरीदा पिरहड़ी गुरमुख मत पूरी। असल च मत की संपूर्णता करनी च है, जहां करनी तो पूरी मत। जे प्रैक्टिकल ना हो थ्योरी का फायदा कोई नहीं। डॉक्टर थ्योरी पढ़ता है, नाल नाल उन्होंने प्रैक्टिकल कराते हैं, उन्होंने करना भी आवे। इंजीनियरिंग कॉलेज च कोई पढ़ता जिथे थ्योरी पढ़ता नाल उन्होंने प्रैक्टिकल कराते हैं। जे प्रैक्टिकल ना हो तो थ्योरी अधूरी है। तो गुरु जी कहते फिर जे करनी नहीं हैगी, सेवा नहीं हैगी, तो तुहाडीआं गल्लां कीतियां अधूरियां। पीर मुरीदा पिरहड़ी गुरमुख मत पूरी। गुरु नानक पातशाह ने लिखिया जहां करनी तहां पूरी मत। जे सेवा है, करनी है, तो तुहाडीआं गल्लां कीतियां भी सफल ने, नहीं तो फिर गल्लां भी ना ही करो। पीर मुरीदा पिरहड़ी गुरमुख मत पूरी। मत नाल ही इत्थे गल मुकाती पातशाह ने, जहां करनी तहां पूरी मत। करनी बाजों घटे घट, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणिया बूझे सोए। आपां जीओ ते पिंड की गल कीती है। जीओ ते पिंड साडी रास है। ये रास सानू परमेश्वर ने दिती है। ये बगानी रास का व्यापार कर रहे हैं आपां। जदों बगानी रास ते बैठे हैं फिर मान कादा। सड़क ते बैठे होंदे ने बंदे समान रख के, ओहो जिहा एक होर थोड़ा जिहा अगे बैठा हुंदा, एक हो जिहा होर अगे बैठा हुंदा। वेखण नूं समान भी इक्को जिहा हुंदा, बंदे अलग अलग दुकानां अलग अलग होंदियां, रेट सब दा इक्को। उन्हें पुछो भी भाई तू घट नहीं करता माड़ा मोटा, वो कहता सरदार जी असीं तां दिहाड़ी लैनी है, समान तां किसी होर दा है। जिहड़ा बगानी
बेगाने समान ते बैठा है वो अपनी मर्जी नाल रेट भी घटा वधा नहीं सकता। ध्यान नाल इस गल नूं समझना, बंदा काहदा मान करे, ये बंदे दी सारी जिंदगी बेगानी रास दा बिजनस है। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। ये जियो ते पिंड सच्चे पातशाह जी तेरी रास है, तेरी रास है। रास जिन्ने चिर तक तू सानू दिती है वापस नहीं लै रहा, उन्ने चिर तक असीं इस रास दे विचों एक चीज कढ सकदे, उहनूं कहंदे ने लाहा, प्रॉफिट। वो लाहा की है? इहदा लाहा हैगा जियो दा सिमरन। जिहड़ा पिंड है इहदा लाहा हैगा सेवा, गुण, परोपकार, जिहदे लई आपां सारे इकट्ठे होए हां। हुण ये दोवें चीज़ां अगे जाके इकट्ठियां भी होणगीਆਂ, दोवें एक हो जाणगीਆਂ। जिवें कह लो भी कीर्तन ते कथा अड्डो अड्ड है ना। जे कोई बह के चौंकड़ा मार के बाणी दी विचार करे उहनूं आपां कथा कहने आ। जदों साजां नाल कोई गाउंदा उहनूं कीर्तन कहने आ। जदों डुंगाई च जाके देखो तो कीर्तन का मतलब भी रब की कीर्ति जस है, तो कथा करन दा मतलब भी उहदे सिफतो सलाह नूं कथन करना ही है। मतलब कथा का मतलब भी कीर्तन है, तो कीर्तन का मतलब भी कथा है। गहराई च जाके दोनों का इको अर्थ हो जाता। इदा सेवा ते सिमरन भी दोवें एक हो जाएंगे। वो कित्थे हुंदे ने? जदों जाके तुसीं महसूस करोगे कि नाम जपना भी सेवा ही आ। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। नाम जपना भी सेवा है। तो नाम जपण की सेवा मनुख जदों करदा, समझ लो वो अपनी आत्मा नूं अपना भला कर रहा, स्वै अर्थ अपने लिए कुछ कर रहा। जिवें सिक्ख्यार्थी सिक्ख्या लई, विद्यार्थी विद्या लई, विद्या खातर जो आया वो विद्यार्थी है। अपने लिए जो आया, स्वै लिए जो आया वो स्वार्थी। गुरु जी कहते स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो। बंदा स्वार्थी बनता ही नहीं। आपां कहते स्वार्थी बंदा बहुत माड़ा हुंदा, कहते ये स्वार्थी थोड़ा हैगे ने, ये तो बगाना काम कर रहे हैं लोग। ये वडाणी चाकरी, ये तो बगाना काम करते लोग। जिन्होंने असीं स्वार्थी मनांगे ना, वो स्वार्थी नहीं हैगे। असल विच तां दुनिया की चाकरी करते मर गए, संसार नूं खुश करते मर गए। स्वार्थी तो असली वो है जिहड़ा स्वै अर्थ अपने लिए काम करे। लालच अटिया नित फिरै, स्वार्थ करे ना कोई। आ पंक्ति गुरबाणी च आउंदी कि बंदे नूं तां स्वार्थ करना आउंदा ही नहीं। स्वार्थ कर ले तो भला हो जे। असली स्वार्थ का मतलब है स्वै अर्थ, अपनी आत्मा के भले लिए कुछ कर। वो है नाम जपना, वो है सेवा करनी। स्वार्थ करे ना कोई, बंदा तो स्वार्थ करता ही नहीं, सगों करना चाहिए। स्वार्थ का मतलब स्वै अर्थ अपने लिए कर कुछ। हाँ, जिन्हों तू स्वार्थ समझी जाना भी फलाना बंदा बड़ा स्वार्थी है, वो बड़ा स्वार्थी है, मत समझ के उन्हें अपने लिए कुछ कर लिया। उन्हें तो बगानी चाकरी की है। ये वडाणी चाकरी पेरा जियो, ये तो बगानी चाकरी है। कोई धियां पुत्तां दी चाकरी करता रह गया, कोई संसार दी, कोई बादशाह भी जिहड़ा है खाली हाथ दुनिया तो गया। अंत को अंत के धाम सुधारे, अंत को नांगे ही पाए पधारे, कख नहीं लभा। माते में तंग जरे जर संग, अनूप तंग सुरंग सवारे। किडे किडे हाथी ते घोड़े ते किडे किडे उन्हां दे महल मनारे ते किधर गए, खाली हाथ। गुरु साहब जी ने सानू बिल्कुल क्लीयर समझाया, जियो पिंड दी रास है। इनू जियो नू, मन नू, आत्मा नू ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए है, गुरु दे उपदेश चाहिए, तन नू तंदुरुस्ती चाहिए है। जियो ने मन ने सिमरन करना है, ना करूगा तो सड़ूगा। हर बिन जियो जल बल जाओ। ये मन जे सिमरन नहीं करूगा, बंदगी नहीं करूगा तो इन्हें सड़ते रहना। हर बिन जियो जल बल जाओ। तो शरीर ये भी सड़ूगा। शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। जेड़ा शरीर सेवा नहीं करूगा उन्हें विकारां दे विच सड़ना है, उन्हें विकारां दे विच खप जाना है, टुट जाना है। केते खप टुटे विकार पता नहीं किन्ने क खप गए, टुट गए, खत्म हो गए। ये शरीर जिहड़ा है, राती काल घटै दिन काल छिजै काया होए पराल। ये तो दिनों दिन पराली वांगू शरीर गलदा जांदा। ये रास वापस जा रही है। ये वापस जाने तो पहला पहला ये चो लाहा कढ लो सेवा का। शरीर का लाहा है सेवा, मन का लाहा है सिमरन। गुरु जी कहते ने सेवा तो बिना और सिमरन तो बिना इस तन ते मन ने दोवां ने सड़ते रहना। इनू सड़न तो जे बचाउणा है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮਾਨਵਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਜੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ % ਹਿੱਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੱਥ ਵੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੇੜੀ ਭੰਵਰ ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਚੱਪੂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਵਾਚੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਉਹ
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ DC ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ SSP ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗਮ ਐ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੁਰਮਟ ਤਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਘਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਘਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਡੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡੋ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਫਾਕਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंतराद। कमल नरक क्या सुर्ग विचारा, संतन दो रब दे, हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। मैं स्वर्ग जाने लिए कुछ नहीं करता। अच्छा जी, फिर घनिंगम हुण पढ़िया होया स्वर्ग तो वड्डी हुंदी है जी मुक्ति। फिर तुसीं मुक्ति वास्ते करदे होणे खबरे हो कि मेरी मुक्ति हो जे। निहंग सिंह हस के कहंदा भी मुक्ति उहनूं चाहीदी हुंदी जिहड़ा वज्जा होवे, कैद होवे, ते खालसा तो पहले ही मुक्त है, सानूं होर किहड़ी मुक्ति चाहीदी है? 84 लाख जूनां वाली मुक्ति जे कहो ते आपां दे चों भी बाहर आ। आपन को मानत अबनासी और दुनी सब जून 84। निहंग सिंह तां खुद नूं 84 चों बाहर गिणदे आ, ਉਹ 84 तुसीं होगे कहंदे असीं नहीं हैगे, असीं 84 तो भी बाहर आ। आपन को मानत अबनासी और दुनी सब जून 84। मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्याग है। किहड़ी मुक्ति? कहंदे मैनूं मुक्ति भी नहीं चाहिदी, साडा गुरु सानूं जिउंदे मुक्त कर दिंदा है।
रब की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं पियो। हुण कनिंगम मत्था फड़ के बह गया कि रोटी इनू ना कोई दवे, मान सन्मान इनू ना मिले, पैसा इनू कोई नहीं मिलना, स्वर्ग इन्हें नहीं चाहिए, इनू मुक्ति इनू नहीं चाहिए, फिर काम फिर कर रहा, औखा हो रहा बंदा क्यों? खालसा जी ये तुसीं क्यों कर रहे हो? मैनूं उहदा जवाब चाहिए। निहंग सिंह ने कहा जी मैं शरीर सफला करन लई काम करदा, मैं शरीर सफला कर रहा। कनिंगम नूं फिर डिक्शनरी चुकनी पै गई होनी भी सफला की हुंदा। सफला जेड़े बूटे नूं 4-5 साल पानी पाया उन्होंने फल लग गया तो कहणगे सफला, नहीं लगा तो अफल। अफल हुंदा जिन्हों फल नहीं लगा, सफल जिन्हों फल लग गया। तुसीं धरती ते पैदा होए, तुसीं इत्थे ऑक्सीजन लई साह लिया, तुसीं इत्थों रोटियां खाधियां, तुसीं इत्थों पानी पीता, तुसीं सृष्टि तो धरती तो यह शरीर पाल के एडा वड्डा कर लिया। ये रुख है, इस रुख नूं लगा ही कख नहीं, सारी जिंदगी बंदे ने कुछ भी नहीं किया। जिवें महाराज का शब्द है ना, 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 5 सै दाना खाए, हाथी सैकड़े मन खा जाता। जिन्ना हाथी रखे उन्होंने पूछो किन्नी क खुराक है जी। 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 5 सै दाना खाए, डकै फूकै खे उड़ावे, साह गया पछताए। ढिड नूं डक लैंदा चंगी तरह, हाथी फूका मारी जांदा, हाथी खलोता 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 हिली जांदा, कदी इधर पैर मारदा कदी इधर पैर मारदा, सुंड नाल मिट्टी जी पुट लैंदा, पुट के तां उड़ा दिंदा, थोड़ी जी अपने सिर च पा लैंदा, बाकी लोकां दे पा दिंदा। हाथी ने बहुता खादा खे उड़ाई, 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 5 सै दाना खाए, डकै फूकै खे उड़ावे, साह गए पछताए, अंधा किस नो बुक सुनावे, खसमै मूल न पावे, अध गुला चिड़ी का चुगण गैन चढ़ी बिललाए, खसमै पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। चिड़ी विचारी इन्ना खांदी है, अमृत वेले उठ के ची ची करदी, कहंदे रब दा नाम लैंदी है तो चंगी है। फिर थोड़ा खा के उन्हें सफल कर लिया, हाथी ने बहुता खा के मिट्टी डाई, खेड आके लोगों के सिर च पाई। ऐश प्रस्ती वाला जीवन, बादशाह वाला जीवन। कबीर कहते क्यों नृप नारी को निंदी है, कबीर नृप नारी को निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे बिखे को, ओ सिमरे हर नाम। कबीर साकत की बुरी माए, संतन की इधर कुकर भली, इधर कुत्ते भी भले ने, उधर साकत की बुरी माए। गुरु साहब ने समझाया सफलता किथे है। हाथी ने बहुता खा के मिट्टी डाई, चिड़ी ने थोड़ा खा के, अध गुला चिड़ी का चुगण गैन चढ़ी बिललाए, खसमै पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। निहंग सिंह ने आख्या मैं शरीर सफला करने लई सेवा करदा। मतलब यह कि साडा शरीर हथ पैर हड्ड पैर ये जीओ पिंड दी रास है, जीओ जिहड़ा सिमरन करे, पिंड जिहड़ा सेवा करे। ये सेवा ते सिमरन दे नाल शरीर सफला होगा। असीं शरीर सफला करने लई काम करना है। ਜਿਹੜੇ लोग शरीर सफला करने लई काम करते हैं वो उदों भी करते हैं जदों काम की लोड़ नहीं हुंदी। तुहाडी कार पैंचर हो जाए, पैंचर लाउण वाला कहे देखो जी मैं अपने बाल बच्चों लई रोजी रोटी लई काम करदा, पैंचर लाउणा ते मैनूं अज अपने परिवार की रोजी रोटी जोगे जिन्ने पैसे चाहिए ने मैं तां कमा लए आ। मैं 500 रुपया दिहाड़ी कमाउणी सी, मैं कमा ली है। हुण मैं तुहाडी कार नूं पैंचर नहीं लाउंदा क्योंकि मैनूं पैसों की लोड़ नहीं। डॉक्टर कहे भी मैनूं पैसों की लोड़ नहीं, मैं तुहाडे मरीज का इलाज नहीं करदा। आपां की कहांगे कि भाई सिर्फ रोटी लई या सिर्फ पैसे लई काम करना ये कोई सही कारण नहीं। असली कारण की होया फिर? असली कारण है सेवा। सेवा नूं सर्विस कह दिंदे अंग्रेजी च। सैल्फलैस जो कहते निष्काम, निष्काम का मतलब पैसे का त्याग कला नहीं हुंदा। असल च निष्काम का मतलब है ये कोई नजायज कामना ना होवे, कोई नाजायज मंग ना होवे। वो मंग मशहूरी की प्रसिद्धि की भी हो सकती है, वो मंग माया की भी हो सकती है, वो किसी भी होर प्रकार के गलत तरीके की मंग हो सकती। सेवा करते हुए निष्कामी निहकामी ये अर्थ बहुत ध्यान नाल समझने पैणगे, बहुत बरीकी नाल। दूजे पासे तुसीं हैरान होवोगे सच्चे पातशाह जी ने इन्ने क राह खोले हुए ने कि बंदा जिथे तक मर्जी पताल च गरकिया होवे उत्थों भी चुक लियाउंदे ने। आपां कहने ने भी किसी लोभ लालच नूं आए तां की आए,
फरीद बाबा लिखा ना, बाबा फरीद जी ने, जान लभ तां नहीं क्या, जे लभ है तो कहदा प्यार है, फिर जान लभ तां नहीं क्या, लभ तां कूड़ा नहीं। पर उसे ही बाणी च एक पंक्ति होर आउंदी है, कहंदे वाहिगुरू एडा बख्शण आ रहा, अपने लोभ को किनो मीत, मैं तो एवें आपदे लालच नूं ही आ गया, गुरु नूं मित्र बना लिया, मेरा तो आपदा कोई स्वार्थ सी, मैं किहड़ा सच्चा सिख सी। अपने लोभ को किनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, उन्हें फिर भी सारे मनोरथ पूरे करके उन्हें मुक्ति का पद बख्श दिता, जिहदी मैनूं लोड़, मैं मंगिया भी नहीं सी, क्या सी, मैं उहदी लोड़ कदी महसूस नहीं की, पर मैनूं उन्हें उत्थे तक पहुंचाया, मुक्त किया। मैं तो आपदे लालच नूं आया सी। भाई विधि चंद गुरु घर च क्यों आया सी? उहदे पिछे वो लगे हुए सी जिन्हां दा समान चोरी कीता सी। विधि चंद संगत विच आके बह गया, पंजवें पातशाह की संगत की, ऐसा महाराज का उत्ते प्रभाव पिया, उन्हें सारी जिंदगी लिए माड़े कर्म छड़ दिते और गुरु का सिख बन गया। और इन्नियां वड्डियां सेवावां वो कर गया, गुरु का सूरमा, कि महाराज ने अपना सीना कहता कि जिहड़ा मेरे ते वार आउंदा पहला इन्हें रोकना है, ये मेरा सीना है। विधि चंद छीना, गुरु का सीना। हुण देखो सफलता काहदे च जीवन दी। गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहंदे ने, अपने लोभ को किन्नो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, अपने स्वाए हृदय लै धारिया। मैं ते आपदे स्वार्थ नूं रब रब कीता मड़ जा, पर मैनूं की पता सी रब इन्ना बख्शण आ रहा, मेरे वर्गिਆਂ नूं भी बख्श लू। असीं किते लीक नहीं मार सकते, गुरु दीआं हद्दां बहुत अगे ने। अपने स्वाए हृदय लै धारिया, दुख दर्द रोग सगल विदारिया। सारे दुख दर्द रोग वाहिगुरू ने दूर कर दिते, भावें कि मैं स्वार्थ नूं ही आया सी। कई बारी रब की इज्जत का सवाल भी बन जाता है। चौथे पातशाह जी ने बड़े हक नाल आख्या है, हे वाहिगुरू गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी। गई बहोड़ जिहड़ी गल हथों गई, जिहड़ी रास पूंजी डुब गई, उहनूं भी मोड़ के लिआउण दी ताकत है उहदे च। गई बहोड़ बंदी छोड़, कैद चों कढ सकदा। निरंकार दुखदारी, निरंकार दुखां दा नाश करदा है। इधर अपना हाल की है, कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया धारी। ना मैनू किसी कर्म का पता, ना मैनू किसी धर्म का पता, मैं लोभी, मैं माया धारी, मैं स्वार्थी, मैं लालची। पर एक काम जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा वखरा हो गया, वो ये कि लोकी मैनू समझ के बह गए कि मैं बड़ा धर्मी हाँ जी। नाम परियो भगत गोविंद का, मेरा नाम लोकां च ऐ पै गया कि बड़ा तगड़ा भगत है जी। ये तां लोकी मैनू भगत समझ के बह गए। ते हुण जे मैं इस संसार समुद्र च डुब जाना, वकारां च गर्क जाना, तां सच्चे पातशाह ये राखो पैज तुम्हारी, ये तुहाडी इज्जत का सवाल है। वाहिगुरू जी तुहानूं अपनी इज्जत बचाउणी पैणी है। मेरा भला तुहानूं इस करके करना पैना क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल नहीं हैगा, तुहाडी दा सवाल है। मैं कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया धारी, पर कहंदे नाम परियो भगत गोविंद का, मेरा नाम ऐ पै गया भी ये बड़ा भगत है, बड़ा वधिया बंदा है। सच्चे पातशाह जी हुण मैनू डोलण तो जरूर बचाओ क्योंकि ये राखो पैज तुम्हारी, ये तो हुण तुहाडी इज्जत का सवाल है। देखो किड्डे हक नाल परमेश्वर नाल वाहिगुरू नाल बसन कीती गल कीती है। असल विच की है, गुरु समुंदर है। समुंदर दे विच नदियां बड़ियां बड़ियां समा जांदियां, वो नदियां दे विच जो गंद मंद लिफाफे रुड़दे तुरे जांदे है ना, प्लास्टिक रुड़दा तुरिया जांदा, ते समुंदर उहनूं भी ना नहीं करदा, वो भी सारा कुछ नाल ही जांदा। इंसान जिद्दां दे हैगे ने, जिहो जे हैगे ने, कोट अपराध भरे भी तेरे चेरे राम। सेवा दे विच इंसान ने गुरु दे कहे मुताबिक अपना कर्म करना है, पर उहदे च बंदिश की है सब तो वड्डी कि सेवा का मान नहीं पैदा हो। भाई साहब ने बहुत सोहना टॉपिक छेड़िया सी कि जिथे हौमे आ गई उत्थे सेवा जिहड़ी आ वो सेवा नहीं रह जाती। वो बड़ी वड्डी वधिया गल है। तुसीं सारे जाने इस गल नूं समझ सकते जी। जिवें इंजन हुंदा कार का, मोटरसाइकिल का, कोई भी इंजन हुंदा, इंजन दे विच हैड दे विच जिथे पेट्रोल डीजल आउंदा, पहला उत्थे डीजल आउंदा, पेट्रोल आउंदा, वाल खुलदे ने, ओहदा पूरा एक साइकिल हुंदा 90-90 डिग्री का, कह लो कि अद्धा गेड़ा ओहदा इस च हुंदा है भी पेट्रोल आउंदा, स्पार्क हुंदा, फिर उहदे च धुएं वाले समोक दे नाल धुएं नाल पिस्टन अगे जांदा, फिर वो धुएं वाले वाल खुल जांदे ने, तो फिर वो
पिस्टन वापस अपनी जगह पे आ जाता। ये पूरा एक साइकिल है। जदों पेट्रोल डीजल ने बलना है, धुएं ने पैदा होना ही होना है, ਉਹਦੇ बाहर जाने का प्रबंध किया जाता है। उत्तों जिन्ना काम लेना सी ले लिया, पिस्टन अगे चला गया, हुण पिस्टन का वापस आना जरूरी है, नहीं तो अगला गेड़ा तो आना ही नहीं ना। जदों धुएं के बाहर जाने का धुएं वाले वाल्व खुल जाते हैं, धुआं बाहर नूं निकल जाता है, उदों बाद अगला एक तुपका होर पेट्रोल डीजल का बलन जोगी जगह बन जाती है। असी जो कर्म करते हैं उहदे नाल हौमे रूपी धुआं पैदा होता है। जिस बंदे ने तो यह कहता भी कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा, उन्हें तो समझ लो भी उन्होंने बाहर जाने का रास्ता देता। हौमे रूपी धुआं पैदा हो गया मन च, नाल दी नाल ही उन्हें कहता जी कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा। आपां कौन होने सेवा करने वाले? जिन्हें तो ऐ कह लिया समझ लो उहदा तो चलण का प्रबंध हो गया, जिंदगी की गड्डी चल पई। दूजे नूं तुसीं ऐ समझ लो भी जिवें इंजन जाम हो गया। इंजन उन्नी देर स्टार्ट नहीं होंदा जब तक उहदे च पैदा होए धुएं नूं उसे टाइम बाहर नहीं कढ़िया जाता। एक सेकंड दे विच पए 50 वारी हो जाए तो 50 वार ही 50 वार जे पेट्रोल बलेगा तो 50 वार ही धुआं बाहर जाएगा। एक बार का भी जे रुक गया तो पिस्टन उत्थे खड़ा है। ये जिंदगी की गड्डी, धर्म की गड्डी ऐ चलती। चंगे काम कीते नाल कर बैठे हाँ 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 मैं बाबा जी कहते भार चढ़ गया। हाँ हाँ करते कर्म रत ताको भार अफार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो एहू कर्म विकार। तुहाडे एहो काम विकार बन गए, तुहानूं विकारां दी लोड़ ही नहीं। तुहाडे चंगे काम ही विकारां वर्गे हो गए। एक बंदे ने जहर खाधा तां मरिया, एक ने जहर वाली खीर खाधी तां मरिया। हुण दसो भावें जहर खाओ ते भावें जहर वाली खीर खाओ, दोवां 'च कोई फर्क हैगा? मौत दोनों पासे निश्चित है। आत्मक तौर पर एक बंदे ने माड़े कर्म किए तां डुबिया, एक ने चंगे काम करके हौमै कीती, गुरु अगे मान नाल कुछ बोल बैठा, दावा कर बैठा, तो वो समझ लो उन्हें खीर खाधी पर जहर वाली खा ली। हाँ हाँ करते कर्म रत ताको भार अफार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो एहू कर्म विकार। हर कर्म दे नाल अरदास दी लोड़ है। हर कर्म दे नाल हौमे नूं नालों नाल मिटाउण दी जरूरत है। जिथे भी अग बलदी है, चुल्हे च भी अग बलदी है तो चिमनी लाई हुंदी है भी धुआं इधर नूं निकल जे, वो रस्ता है। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा। गुरु साहब ने एडी बरीक नाड़ फड़ी हुई है साडी कि सानू मान होना चाहिए भी साडे गुरु पातशाह जी साडे आत्मक जीवन का कितना ध्यान रखते हैं। जदों असीं पंक्ति रहरास का पाठ करते हैं, गुरबाणी च पंक्ति आउंदी है ना भी जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, जिहड़े नहीं आए शरण विच संगत विच, आपां की कहने आगे पढ़ांगे कि घरिग जीवे उन्हां जीवां नूं उन्हां दे जीवन नूं लाहनत है जिहड़े संगत विच गुरु दी शरण च नहीं आए। हुण आपां ते आए बैठे हैं सारे जाने, मैं तो मान लो मैं भावें प्रोग्राम करने आया, हो सकता मैं कड़ाह प्रसाद लैने आया हुआ, ठीक है। हुण सोच के देखो माड़ा जा, जिहड़े नहीं आए उन्हां दे कन्नां 'च जदों आवाज पऊगी भी सानू ऐ कि है कि जिहड़े नहीं आए वो जीव तरकार योग ने, उन्हां नूं हलौणा आऊगा, वो हो सकता है मन बदल लैण ते गुरु दी शरण संगत विच आ जाण, उन्हां नूं लाभ होऊगा सुण के त्रिग जीवे त्रिग जी वास। पर मेरे वर्गा बंदा जिहड़ा अपने आप नूं मान रिहा भी मैं ते संगत च आया, फिर ਉਹਦੇ मन च सूखम जी हौमै पैदा होनी है कि ਜਿਹੜੇ नहीं आए वो तरकार योग ने ते मैं फिर बड़ा वधिया सिख हां, सियाणा सच्चा, मैं बाकी नालों चंगा वां। इस सूखम भाव की हौमै नूं भी सच्चे पातशाह जी बर्दाश्त नहीं करते। वो नाल दी नाल अगली पंक्ति च उहदा इलाज करते हैं, ये भी नहीं पैदा होण देनी। जो सत जिन हर जन सतगुर संगत पाई, जिन्हां ने संगत प्राप्त की है, एवें किते मान करके ना बह जिओ कि साडियां लत्तां च खणी ज्यादा जान सी, नहीं। तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, उन्हां दे तां भाई धुरों भागां च लिखिया सी, वाहिगुरू ने चाहिया सी ते तां असीं इत्थे आए आ, नहीं ते साडियां कोई लत्तां लोहे दियां नहीं भी असीं किते बड़े समुंदर लंघ के आ गए। मुक्कदी गल ये कि गुरु साहब जी हौमै बिल्कुल भी पैदा नहीं होण दिंदे। जिथे लिखिया होया कि
फरीदा पिछड़ रात ना जाग्यो जीवंदड़ो मोयो, इस तड़के नहीं ना तू उठिया तो तू तो जिउंदा ही मुरदा है। उत्थे नाल ही दो पंक्तियां छड्ड के अगे भी लिखता, फिर ये तो भाई रब दियां दातां हुंदियां, जे तू उठिया तो मानव ना कर ली। दाती साहिब संदियां क्या चले तिस नाल, एक जागंदे नाल लह निक ना सुत्यां दे उठाल। एवें मान ना करी, कोई पता नहीं रब सुत्यां नूं उठा उठा के सिੱਖੀ दान दे देवे ते तैनूं जागदे नूं भी कख ना मिले, ये भी पता नहीं। गुरु साहिबान दा इक्को ही मकसद है, हौमे नूं तोड़ना है, किम कूड़ा टुटे पाल, ते बंदे नूं रब नाल मिलाउणा। इह तों वध गुरु साहब जी दा कोई होर वखरा मकसद नहीं। वो इसे लिए आए ने, ये जीवां नूं हौमे ने रब तो तोड़िया और हौमे नूं मार के बंदा रब नाल मिल जावे। यही उन्हां दा एक एक वाक गुरु साहब दा जिहड़ा उस पासे लैके जांदा। और हौमे नूं तोड़न दे विच सेवा काम करदी है। सेवा बंदे नूं बना दिंदी सेवादार। असीं दानी नहीं, लाख रुपया दे के भी बंदा दानी नहीं बनता। दानी किवें बनदा? दानी रब ही है जिहड़ा अपने कोलों देवे। असीं सेवादार हां, सेवा कीती है। सेवादार ने सेवा कीती है, चाहे वह कितनी वड्डी होवे, वो सेवा है। सेवा का भाव मन च बंदा लियावे तो बच जाता। और सेवा का खेतर कितना कुछ वड्डा है। गुरमुख हथ सकत हन, साध संगत गुरकार कमावे, गुर बाणी लिख पोथियां, ताल मृदंग रबाब वजावे। सिख पोथियां लिखते सी पुराने जमाने च। अज भी तुसीं लिटरेचर वंडो, लिखो, किताबां छाप के वंडो, हुण मशीनां छाप दिंदियां, पर यह भी सेवा है। बूटे लाने वो भी सेवा है। वीर जी दस रहे सी, 7वें पातशाह के समय तो कह लो, गुरु का बाग 5वें पातशाह जी का। साडे गुरु पातशाह ने सानू कुदरत के रब के नेड़े किया। अज की जिहड़ी पदार्थवाद की दौड़ है, उन्हें सानू सारिਆਂ तो ही तोड़ता है। जिहड़ा अंग्रेज़ां ने सिस्टम लियांदा पढ़न पढ़ाउण वाला, उन्होंने साडी जिहड़ी मूल विद्या सी उहदा नाश करके रखता। जिहड़ी साडी विद्या सी वो कुदरत का, मानवता का सत्कार करती सी। गुरु पातशाह जी कृपा करन, आपां अपने मूल वाल मुड़ पईए सारे जाने। सेवावां जिहड़ा भी मनुख जो भी कर सकदा। और अखीर दे विच बेनती, जियो पिंड सब तेरी रास, आपां गल उत्थे ही मुकाउने आ। साडे गुरु पातशाह ने कुली गुली जुली ते गल नहीं मुकाई। वो गुलामां दीयां लोड़ां हुंदियां, रोटी कपड़ा ते मकान। असीं मानवता नूं आज़ाद वेखना चाहुंदे आ। और आज़ाद मनुख दे कोल जियो ते पिंड है। इहदे वास्ते हर बच्चे नूं एजुकेशन मिले, जियो मन वास्ते ते तन वास्ते सब नूं तंदुरुस्ती मिले। अज साडे कौम दे ये रास दा कह लो कि उजाड़ा पिया होया। मन करके असीं की सिख रहे हैं, की देख रहे हैं, की सुन रहे हैं, मोबाइलों ते गाणियां डीजियां च असीं की चल रहा साडे। तुसीं आप हिसाब लाओ, साडे बच्चे मन करके की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। गुरु की गल सुन रहे हैं कि आपदियां चल रही? सुन की रहे हैं असीं? ते तन करके असीं तुसीं दसो भी खा की रहे हैं? घर दे विच जिन्नियां चीज़ां आईयां, पकाईयां, बनाईयां, खाधियां, दसो कित्थों आईयां, किन्ने बनाईयां, की उहदे च मिलावट है जां नहीं है? अज सही और शुद्ध भोजन लभना औखा है। हर चीज़ दे विच मिलावट है। और इसकी घटिया तरीके नाल के समझ लो कि लोग एक दूजे नूं जहर ही खवाई जा रहे। बेरुत दीयां चीज़ां, साग सब्जियां, अणगिणत स्प्रेहां, इदों बाद नकली दवाइयां, नकली दुध, पनीर, अणगिणत चीज़ां। पूरे समाज में की कुछ हो रहा वेखिए। और जियो ते पिंड की रास, तन ते मन की रास, दोवां दा बेड़ा गर्क हो रहा। घर दे 5 जी है, विचों 4 बीमार ने और बड़ी बुरी तरह। ना शरीरां दे पल्ले कुछ रहा, ना मन दे पल्ले कुछ रहा। मन दे कोल चंगी सोच ही है नहीं। गीतां गाणियां दे विच ऐश प्रस्ती और फुकरेपण तो बिना कोई गल ही नहीं हैगी। मन करके कोई मुरवा विचार नहीं उठ रहा। तन करके साडे शरीर कित्थे पहुंच गए, तुसीं आप सब ला लो। नशियां, समैकां, हैरोइनां तक दी गल्लां पहुंचियां होईयां। और साडे गुरु पातशाह ने जियो पिंड की रास नूं सांभण दा पहला उपराला कीता। रास बजू ते लाहा भी आजू। सेवा सिमरन लाहा, जियो पिंड की रास। पहला रास ते विचा लीए, घट वसै चरनार बिंद, रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। शरीरां दे असीं बेड़े गर्क कर दिते। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने मल अखाड़ा चलाया, बच्चों पढ़ाया। पढ़ना भी सीखो, लड़ना भी सीखो। जिहड़ी कौम पढ़ना भुल जाए वो भी मर जाती, गुलाम होंदी है। जिहड़ी लड़ना भुल जाए वो भी होंदी है।
ਬਾਂਦਰ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਝੋਟੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਭਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਵਰਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਹੋਊ ਗੁਲਾਮੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, 5 ਜਾਮੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ, ਮਨ, ਆਤਮਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਪੋਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗੋ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰੇ ਹਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਘੋਲ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਨ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਤਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਵਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਹਰ ਜੀਵ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕੌਮੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ।
कुदरत कमन हमारी, साध संगत नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। संगत के चरणों की धूड़ सच्चे पातशाह जी बख्शते रहन। भुलां चुकां की माफी सारी संगत गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।